नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम, पीजीटी का एग्ज़ाम और एनटीटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है एंड पीआरटी की वैकेंसीज जो आने वाली थी उसका इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा, और जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी तक टीचिंग या नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स अनाउंस नहीं हुए हैं, क्या उनके एग्ज़ाम्स अगले साल होंगे, क्या इसी साल में होंगे, अगर इस साल में होंगे तो किस मंथ में होंगे। इस पूरी जो भी आपके बीच में संशय है या जो भी आपको डाउट है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस पूरी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जिन लोगों का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है उनको ऑल द बेस्ट, एंड अपने लास्ट टाइम पर जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं आई होप आप सब लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे, और जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स अगस्त के अंदर बाकी डेट्स के अंदर हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना ब्रशन अप कीजिए, अपनी जो भी डाउट्स हैं या डाउट्स के अलावा मैं तो कहूँगा सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कीजिए एंड जीके जीएस पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, और होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग के बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो देखो बच्चों, अभी राइट नाउ अगस्त चल रहा है और अगस्त सितंबर तक का तो आपको शेड्यूल पता ही है कि ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब जो भी शेड्यूल आने वाला है वो अक्टूबर का शेड्यूल आएगा, अक्टूबर का एंड नवंबर का। तो अक्टूबर नवंबर के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स नॉन टीचिंग के हैं या टीजीटी पीजीटी वाले हैं या इवन एनटीटी वाले हैं, वो कुछ पोस्ट के लिए बच्चे अपना एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस बात का मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसी साल में बहुत सारी पोस्ट के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर के वेट में ना रहें। नेक्स्ट ईयर के वेट में इसलिए ना रहें क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है तो उससे कोई आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इवन आपको मौका और मिलेगा प्रिपरेशन करने का। लेकिन अगर आप पहले से सोच करके बैठे हो कि अगले साल एग्ज़ाम होगा, जैसा कि बाकी अदर यूट्यूब चैनल्स में जैसा कि बताया जा रहा है या आप लोगों ने मुझे जैसा जैसा पूछे हैं क्वेश्चन डाउट्स के अंदर कि अगले साल एग्ज़ाम्स होगा, अगले साल एग्ज़ाम्स होगा, तो अगले साल एग्ज़ाम शायद ये आप लोगों को किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पे ही ज़रूर बताया जा रहा है। तो इस बात का दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए कि अगर एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर हुआ तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लीजिए अगस्त के एंड में या सितंबर के अंदर एग्ज़ाम अनाउंस हो गया अक्टूबर के लिए, फिर आप क्या करेंगे? आपने तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रखा है। आपका अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में अगर आपका एग्ज़ाम अनाउंस हो गया तब आप क्या करेंगे? तो यकीनन आप जितने भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हुआ है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें से बहुत सारी पोस्ट के बच्चे अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर अपना एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 101% बहुत सारी पोस्ट के एग्ज़ाम्स इसी साल में निपटा दिए जाएंगे। जो रेयर ही बचेंगे, जैसे पीआरटी का एग्ज़ाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पीआरटी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी टीजीटी की जो नेक्स्ट ईयर ले जा सकती है, ठीक है। अदरवाइज पीजीटी के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ पर, और टीजीटी के भी कुछ पोस्ट के ऐसे चांसेस है जिनके एग्जाम्स इसी ईयर के अंदर हो जाएंगे, जैसे लैंग्वेज वगैरह के हो सकते हैं, संस्कृत के हो सकते हैं, उर्दू के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि अपने एग्जाम्स को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप कम से कम समय ले सको, ठीक है। तो होपफुली जितने भी बच्चे पूछे थे टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, पीजीटी कब होगा, एनटीटी कब होगा और नॉन टीचिंग के बाकी एग्जाम्स कब होंगे, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर और नवंबर के बीच में है, ठीक है। तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, बिल्कुल कोई भी इसमें डाउट मत रखना कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा। इस साल एग्ज़ाम आपका होगा, ये सोच करके चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करके रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाओगे तो नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है आपको लिए, ठीक है। और फिर जैसे ही एग्ज़ाम अनाउंस होगा फिर आपका माइंड काम नहीं करेगा और आपको प्रेशर फील हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो प्लीज़ इस बातों में ना आए कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा। अब बात कर लेते हैं डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम की। डीएसएसबी पीआरटी एग्ज़ाम के बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सालों से वेट कर रहे हैं, महीनों से वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि कभी लगता है कि नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, कभी लगता है नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, कभी लगता है नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम का अभी तक नोटिफिकेशन का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन फिर भी फाइनली मैं आप लोगों को एक बात तो कंफर्म कह सकता हूं कि इसी ईयर के अंदर अंदर आपको डीएसएसबी की पीआरटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के मंथ से पहले पहले देखने को मिलेगा। तो जितने भी पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं अपनी तैयारी करना या तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा कि एग्जाम तो अनाउंस हो नहीं रहा, हम तैयारी करके करेंगे क्या। देखो एक सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ, बच्चे ना पीआरटी के लिए सालों साल तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर उनसे कम्पीट करना है तो आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी,
और कुछ महीनों की तैयारी से आप सालों की तैयारी को बीट कर देंगे, तो ये बात आप ध्यान रखना, तो कांटे की टक्कर हो जाएगी फिर वो, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली महीनों में भी, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को उतना एबल बनाओ कि जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनसे कम्पीट कर सको, क्योंकि जब आप आपस में कम्पीट करोगे तभी आपको सीट मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर करा और सीट मिल जाएगी, नहीं, कंपटीशन के लेवल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कहाँ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। और हर बच्चा कोचिंग ले रहा है, चाहे यूट्यूब से ही कोचिंग ले रहा हो, तो इसलिए इस धोखे में मत आना जो पुरानी कट ऑफ है उसी बेसिस पर ही आगे की कट ऑफ आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। केवीएस में आप लोगों ने हाल देखा ही होगा, कितने टॉप पर जाकर के कट ऑफ खड़ी हुई थी, इंटरव्यू की भी और रिटर्न की भी, ठीक है। तो होपफुली आप लोग पीआरटी वाले बच्चे इस बात को समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही, अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है तो मोटिवेशन जगाओ और कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। और अगर पीआरटी के जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं और अभी तैयारी शुरू नहीं करी, तो आज के दिन से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपको किसी ना किसी डे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज नोटिफिकेशन आउट हो गया। और इसके अलावा हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसीज भी पता है आप लोगों को, वो भी आउट हुई हैं, और वो सारी वैकेंसी जितने भी स्टेट हैं सभी ने ऑलमोस्ट वैकेंसीज निकाल दी हैं, सिर्फ डीएसएसबी की पीआरटी वैकेंसी का ही वेट है, तो अब उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। बाकी इसके अलावा हम लोग आप लोगों के लिए फ्री बैच लेकर के आए हैं, और फ्री बैच के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस हमारी होती है, उससे आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस का सेशन भी मैं लेकर के आता हूँ, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखता हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप यूट्यूब के चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, अगर आपको डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब जानता हूँ, बस आपको क्या करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं जिस भी वीडियो में जो भी बातें कहूँ या जिस भी लाइव सेशन में जितनी भी बातें कहूँ, अगर जिस भी बच्चे ने अपने एग्ज़ाम तक उसको सारा कंटिन्यू करा, 100% यकीनन उनको अपने एग्ज़ाम में सफलता भी मिलेगी और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं भाई मैं फ्री बैच के अलावा सर आपका पेड बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप 1500 रुपीज़ में यानी 1500 रुपये में पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे टीजीटी एग्ज़ाम वाले हों चाहे पीजीटी एग्ज़ाम वाले हों। और नॉन टीचिंग का तो खैर पूरा पेपर ही जनरल पेपर का आता है, तो उनका भी 1500 में हो जाएगा। और एनटीटी वाले, पीआरटी वाले, ये भी बच्चे 1500 रुपीज़ में अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं इंडिविजुअल अटेंशन के साथ, जिसमें आपके सारे जनरल पेपर के सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। लेकिन पेड बैच में वही बच्चा ज्वाइन करे जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, और जिस बच्चे का फ्री बैच से काम नहीं चल पा रहा है, या जिस बच्चे को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, या जो बच्चा चाहता है कि मुझे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना, मुझे हर एक चीज़ सीखनी है सर, और वो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है, तो 100% आप 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी आप पेड बैच की जानकारी ले सकते हैं और पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस जो है मॉर्निंग बैच भी है, इवनिंग बैच भी है, और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट की हम लोगों ने, ठीक है। तो जो भी तैयारी करने के बारे में सोच रहा था, यही सही समय है। यहाँ से तैयारी अगर आप करते हो तो आपको कम से कम 2-3 महीने मिलेंगे, उस 2-3 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 महीने इनफ है आप लोगों की तैयारी के लिए, ठीक है। और ये मत सोचकर चलो नेक्स्ट ईयर होगा, इसी साल के एंड तक आपके एग्ज़ाम निपटा दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा किसी बच्चे को नोट्स में चाहिए हेल्प, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ फ्री नोट्स डीएसएसबी के PYQs वो भी शेयर कर दूंगा, जिसके लिए सेम नंबर पे 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको, ठीक है। तो होपफुली आज की सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग बनाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को फुल फ्लैश तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जाते जाते मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, टूट कर जो मुस्कुरा दे उससे कैसे कोई हरा दे। तो आप बहुत बार टूटे होंगे, डिमोटिवेट हुए होंगे, लेकिन आपकी हल्की सी जो स्माइल आएगी ना उसके बाद, तब आप समझ लीजिए आपने जीना सीख लिया है, ठीक है। और वही स्माइल आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, आपको हर बड़े से बड़े पहाड़ से टकराने के लिए भी ताकत दे देगी, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग से लाइव सेशन में या किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।